हेलो एवरीवन, सबका वेलकम है फिर से हमारे चैनल पर एमसीक्यू गुरु पर। तो आज हमारे पास है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के एमसीक्यूज। टोटल 40 एमसीक्यूज हैं, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज। और इसी के साथ चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, मेजर द विच मेजर वेसल्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। हृदय से रक्त बाहर ले जाने वाली प्रमुख वाहिका कौन सी है? तो जो हृदय यानी हार्ट से बाहर लेके जाती है उन्हें आर्टरी कहते हैं, और जो अंदर लेके आती है उन्हें वेन्स कहते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, विच चैम्बर ऑफ हार्ट सेंड ब्लड टू लंग्स। हार्ट का कौन सा चैम्बर ब्लड को फेफड़ों यानी फेफड़ों तक पहुंचाता है, लंग्स तक पहुंचाता है? तो वो है राइट वेंट्रिकल। ठीक है। एट्रियम तो कैंसिल हो गया क्योंकि एट्रियम तो सिर्फ ब्लड को रिसीव करते हैं। वेंट्रिकल्स जो होते हैं वो ब्लड को पुश करने का काम करते हैं, धक्का देते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, विच ऑर्गन ऑक्सीजनेट्स द ब्लड। रक्त को ऑक्सीजन युक्त कौन सा अंग बनाता है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर है लंग्स। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन कंटेन्स विच एसेंशियल एलिमेंट्स। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? तो हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। पांचवा क्वेश्चन है, थ्रू विच ब्लड वेसल्स डू ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स रिच द सेल। तो किस नलिका के माध्यम से ऑक्सीजन और पोषक तत्व को कोशिका तक पहुंचाता है? तो वो वेसल्स होते हैं कैपिलरीज। ठीक है। हिंदी में केशिका कहते हैं कैपिलरीज को। ठीक है। छठवां क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इन हीमोग्लोबिन बाइंड्स ऑक्सीजन। तो हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है जो बाइंड होता है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है। अब आयरन जो होता है वो Fe+2 फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, Fe+2, ध्यान रखिए आप। आगे चलते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन है, हाउ मेनी चैम्बर्स इन देयर इन ह्यूमन हार्ट्स। तो ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने कोठरियाँ, कितने चैम्बर, कितने पाए जाते हैं? तो ह्यूमन हार्ट के अंदर 4 चैम्बर, 2 आलिंद और 2 नीले, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट। 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेन्स। वेन का फंक्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है टू कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट, ये नहीं होगा। रक्त को हृदय से रक्त लाना नहीं होगा। टू ब्रिंग ब्लड, एक मिनट, हाँ, बी ऑप्शन है ब्रिंग ब्लड बैक टू हार्ट, हाँ ये सही ऑप्शन है। हृदय को जो वेन्स होती हैं वो कोशिकाओं से हृदय तक ब्लड को लेके आती हैं। टू कैरी ब्लड बैक टू हार्ट, हाँ ठीक है, ये सही ऑप्शन है। सप्लाई ऑक्सीजन टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, ये दोनों गलत होंगे। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी है, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज द पंपिंग एक्शन ऑफ अ हार्ट कॉर्ड। तो हार्ट का जो पंपिंग एक्शन है उसे क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन या एट्रियल प्रेशर या हार्ट बीट या पल्स। अब पल्स प्रेशर के कारण प्रेशर से ही होती है, बट जो पंपिंग एक्शन है उसे हार्ट बीट कहते हैं अपन। 10th क्वेश्चन है, विच आर्टरी कैरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड टू एंटायर बॉडी। हिंदी में है, कौन सी धमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त पूरे शरीर में पहुंचाती है? तो पूरे शरीर में हमारे पास एरोटा होती है। ठीक है। और पूरे शरीर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होती है वो वेन लेके आती है हार्ट के अंदर। 11th क्वेश्चन है, हाउ आर रेस्पिरेटरी गैसेस ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड। रक्त में श्वास गैसें कैसे प्रवाहित होती है?
तो फर्स्ट ऑप्शन है गैस एक्सचेंज इन कैपिलरीज, केशिका में गैस का विनिमय द्वारा, डायरेक्टली बिटवीन सेल्स, सी है थ्रू नर्वस, और डी है थ्रू हार्ट। तो इसका सही ऑप्शन होगा द गैस एक्सचेंज इन कैपिलरीज। जो लंग्स होते हैं, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई होती है ऐसे, ठीक है, सॉरी ऐसे इस टाइप से एल्वियोलाई होती है, और यहाँ से ब्लड कैपिलरीज गुजरती है, यहाँ से ब्लड जाता है, यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे टोटल 3 सरफेस होती हैं, वो अपन कभी डिटेल में पढ़ेंगे वीडियो में। यहाँ पे तो इंट्रो ही दे सकता हूँ मैं सिर्फ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। 12th क्वेश्चन है विच नर्वस सिस्टम कंट्रोल हार्ट बीट। तो हार्ट बीट को ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम यानी एएनएस कंट्रोल करता है, ठीक है। आगे 13 नंबर क्वेश्चन है विच ब्लड सेल्स फाइट इन्फेक्शंस। इन्फेक्शन के खिलाफ वाइट ब्लड सेल्स यानी WBC लड़ती है, ठीक है। आगे चलते हैं। और एलर्जिक इन्फेक्शन जो होता है उनके अंदर इयोसिनोफिल्स एक टाइप की WBC होती है, वो लड़ती है, ठीक है ना। 14th क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का फंक्शन जो होता है वो क्लोटिंग का होता है, टू फॉर्म ब्लड क्लोट्स। 15 क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ फ्लूइड इज ब्लड। तो रक्त किस प्रकार का द्रव है। तो फर्स्ट ऑप्शन है पॉलीमर, सेकंड है कंपाउंड, थर्ड है टिश्यू, और फोर्थ है पार्टिकुलेटेड ब्लड फ्लूइड। तो ब्लड कणिका पूर्ण द्रव यानी पार्टिकुलेटेड फ्लूइड ही है, ठीक है। 16 क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट की अप्रोक्सीमेट साइज जो होती है वो फिस्ट यानी मुट्ठी के समान होती है, ठीक है। वेट 300 ग्राम होता है हार्ट का, तो ध्यान रखें आप, एवरेज 300 ग्राम होता है सबका, ठीक है। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है वेयर इन द ब्लड आर वेन्स एंड हार्मोन्स एंड वेस्ट फूड फाउंड। तो रक्त के किस भाग में विटामिन, हार्मोन एवं अवशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये सब प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। 18th क्वेश्चन देखते हैं पल्मोनरी आर्टरी कैरीज विच टाइप ऑफ ब्लड। जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड टाइप ऑफ ब्लड अपना सर्कुलेट करती है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में सर्कुलेट करती है। तो पल्मोनरी आर्टरी जो होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के अंदर सर्कुलेट कर देती है, और उसके बाद में लंग्स के थ्रू फिल्टर होके पल्मोनरी वेन के थ्रू वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आता है, ठीक है। व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड। आउटर मोस्ट लेयर होती है वो पेरिकार्डियम कहते हैं। अब कार्डियम टर्म बायोलॉजी के अंदर हार्ट के लिए है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। मायोकार्डियम नहीं, ये अंदर की लेयर होती है। एंडोकार्डियम मायोकार्डियम बीच की लेयर है, एंडोकार्डियम एकदम अंदर की तरफ। तो सबसे बाहर की तरफ पेरिकार्डियम, फिर मायोकार्डियम, और फिर एंडोकार्डियम, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है टू विच ऑर्गन डज ब्लड कैरी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर रिमूवल। तो रक्त किस अंग में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचाता है। तो रक्त जो होता है ब्लड वो लंग्स के अंदर पहुंचाता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी फिल्टर करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि रेस्पिरेशन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ होती है उसकी, मतलब एसिडिक नेचर होता है, ठीक है ना। तो ज़्यादा एसिडिक नेचर हमारे लिए बहुत टॉक्सिक का काम करता है, तो उसे रिमूव करने के लिए लंग्स के अंदर भेजा जाता है उसे, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं व्हाट सब्सटेंस डायरेक्टली रीच सेल्स थ्रू कैपिलरीज।
अब डायरेक्टली कैपिलरीज के थ्रू कौन कौन से सब्सटेंस जाते हैं? ऑक्सीजन जाती है, ओनली कार्बन डाइऑक्साइड, बट ओनली ऑक्सीजन नहीं जाती। ओनली कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स, यस, ये सही ऑप्शन है। ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन है, ब्लड इज व्हाट काइंड ऑफ यूनिट? तो ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, पार्टिकुलेटेड फ्लूइड है। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज हार्ट रेट ऑफ ह्यूमन पर मिनट? तो मानव की औसत हृदय धड़कन प्रति मिनट कितनी है? तो प्रति मिनट ह्यूमन की औसत धड़कन है वो लगभग 60 से 100 होती है। जो एडल्ट्स होते हैं उनके अंदर 72 के आसपास होती है। ठीक है, ये ध्यान रखें। और जो इन्फेंटिव या जो फिटस होता है उनके अंदर 144 के आसपास होती है एवरेज। तो याद रखें आप। 24 नंबर क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ हार्ट पंप ब्लड टू बॉडी? अब ब्लड के अंदर कौन सा पार्ट हार्ट का ब्लड को पंप करता है? तो शरीर के अंदर भेजता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ये काम करता है। आगे है 25 नंबर क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ सर्कुलेशन डज ब्लड फ्लो? तो ब्लड फ्लो का सर्कुलेशन का टाइप है ना हमारे ह्यूमंस के अंदर डबल लूप या द्विसंचरण होता है। ठीक है ना, तो याद रखें आप। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन, व्हाट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बॉडी वेट इज ब्लड? तो हमारे मानव शरीर का कितने बॉडी वेट का कितने परसेंट ब्लड होता है? तो लगभग 6 से 7% ब्लड होता है हमारे वेट से। अलग अलग कंडीशन में अलग हो जाता है, किसी के अंदर एनीमिया है तो बात अलग होगी। विच वल्व कंट्रोल ब्लड फ्लो बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स? तो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के अंदर जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स होते हैं ना वो ब्लड फ्लो को कंट्रोल करते हैं। अब इसमें दो वॉल्व हैं, एक तो ट्राइकस्पिड वॉल्व और एक बाइकस्पिड वॉल्व, है ना, तो ये याद रखें। एक सेमिल्यूनर वॉल्व होता है, वो जो वेन्स और जो हार्ट के अंदर चैम्बर होते हैं ना उनके बीच में होता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स? तो ब्लड का कौन सा पार्ट होता है वो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है? तो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो प्लाज्मा के अंदर मिक्स होके जाते हैं। प्लाज्मा आपको पता है लगभग 90 से 92% पार्ट जो होता है वो वाटर होता है, बाकी का 8% पार्ट प्लाज्मा प्रोटीन होता है ना, एल्बुमिन, फाइब्रिनोजन, है ना, ये थ्रोम्बिन प्रोटीन हो गई, है ना, तो ये प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं। प्लाज्मा का टोटल 8% पार्ट जैसे कि मैंने आपको बताया बनाती हैं प्लाज्मा प्रोटीन, बाकी लगभग 90 से 92% पार्ट क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है। अब 29 नंबर क्वेश्चन है, विच वाइट ब्लड सेल टाइप ऑफ मोस्ट अबंडेंट? यानी वाइट ब्लड सेल, ऐसी कौन सी वाइट ब्लड सेल है जो सबसे ज़्यादा नंबर्स में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा नंबर्स में ना न्यूट्रोफिल्स पाई जाती है। ठीक है, और इसका नेचर फेगोसाइटिक होता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, विच ब्लड वेसल डिलीवर ब्लड टू सेल्स? तो रक्त कोशिकाओं तक कौन सी नलिकाएं पहुंचाती है? तो अगेन इसका आंसर होगा कैपिलरीज। ठीक है, आगे 31 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय ब्लड ऑन ब्लड वाल्स? तो जो रक्त का हार्ट होता है ना, हार्ट जब पंप करता है ब्लड, तो जो ये वैसी जो शिराएं या धमनी होती है ना, या वेन्स या आर्टरी, इनकी वॉल्स पर प्रेशर लगता है, तो उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। ठीक है ना, आगे चलते हैं।
विच ऑर्गन रेगुलेट्स पल्स एंड ब्लड प्रेशर? तो पल्स और ब्लड प्रेशर को ब्रेन रेगुलेट करता है। ब्रेन के अंदर भी एक पार्ट है मेडुला ओब्लोंगेटा, ठीक है। अब इस पार्ट को अपन जो नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर ना, उसमें ब्रेन के अंदर डिटेल में अपन पढ़ेंगे। उसके अंदर दो सेंटर होते हैं, कार्डियोवेस्कुलर सेंटर और कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर, ठीक है ना। 33 नंबर क्वेश्चन है, विच वॉल कंट्रोल ब्लड फ्लो फ्रॉम द हार्ट टू पल्मोनरी आर्टरीज? हिंदी में देखते हैं, हृदय से फेफड़ों की धमनी में रक्त के बहाव को नियंत्रित करने वाली वोल्व है। तो फेफड़ों की धमनी के बहाव को नियंत्रित करने वाला वोल्व सेमिल्यूनर वोल्व है, ठीक है ना। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड कैरीज गैस? तो ब्लड का कौन सा कंपोनेंट गैस को कंट्रोल करता है? तो मेनली ये ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में दिया गया क्वेश्चन। तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो हीमोग्लोबिन होगा। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड होके जाती है, पर मेनली जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, वो वाटर यानी अपन ये प्लाज्मा कह सकते हैं, ठीक है ना। 35 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मस्कुलर मिडल लेयर ऑफ हार्ट कार्ड? तो ये होती है मायोकार्डियम, सॉरी मायो हाँ मायोकार्डियम होती है। मस्कुलर लेयर होती है ना, उसे मायोकार्डियम लेयर कहते हैं, ठीक है। हार्ट की मसल्स होती हैं मायोकार्डियम, ये अलग टाइप की मसल्स होती हैं जो कि आपस में ब्रांच्ड होती हैं, ऐसे इस टाइप से होती है, और इनके अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं ना, ऐसे प्रेजेंट रहते हैं। अब इसके अंदर एक्शन ऐसा होता है जैसे कि ये एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, संकुचन कर रही है, तो ये आसपास वाली मसल को भी कॉन्ट्रैक्शन के लिए प्रेरित करेगी, ठीक है ना, स्टिमुलेट करती है। 36 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स कॉल्ड? तो ब्लड क्लॉट को फॉर्मेशन को हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। अब थ्रोम्बोसिस यानी ब्लड क्लॉटिंग के लिए एक विटामिन एसेंशियल है, उसे विटामिन के कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग के लिए सबसे एसेंशियल है। और एक आयन यानी कि कैल्शियम +2, ये भी ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। टोटल 13 फैक्टर होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के काम में आते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने दी आपको। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ वाइट ब्लड सेल्स? तो वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन के काम करते हैं। अब अगेंस्ट डिफेंस के मेन डिफेंस का काम है ना, जो एंटीजन अपनी बॉडी में आते हैं उनसे डिफेंस का काम में लिम्फोसाइट करती हैं। टी लिम्फोसाइट जो होती है वो तो मेमोरी का काम करती है, और बी लिम्फोसाइट जो होती है वो फाइटिंग का काम करती है, ठीक है। बाकी फेगोसाइटिक सेल हमारे पास जैसे कि न्यूट्रोफिल्स हो गई, है ना, मैक्रोफेज होगी, वैसे आगे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज ब्लड प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बॉडी? तो रक्त कहाँ बनता है? तो बोन मेरो में बनता है। अब बोन मेरो भी दो है, एक तो येलो है और एक रेड है। तो ब्लड जो होता है वो रेड बोन मेरो में बनता है। अब रेड बोन मेरो आपको पता होगा, जैसे कि ये एक हड्डी अपन मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ के टॉप वाले पार्ट में रेड बोन मेरो होता है, बाकी इसके अंदर येलो बोन मेरो होता है। अब यहाँ पे लिम्फोसाइट जो होती हैं वो मेच्योर होती हैं, और यहाँ पे मेगाकैरियोसाइट आपने सेल सुना होगा, उससे तो वो प्लाज्मा बनता है, ठीक है, और यहीं पे आरबीसी बनती है, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। 39 नंबर क्वेश्चन है, विच वेसल ब्रिंग ब्लड बैक टू हार्ट? तो रक्त परिसंचरण में हृदय तक रक्त कौन सी नलिका लाती है? तो इसके अंदर वेन होती है,
अब सिंपल डिफिनेशन अपन याद रखेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आर्टरी के अंदर होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स के अंदर होता है। अपन ऐसे बोलेंगे कि जो वेन्स होती है ना, वो ब्लड को बॉडी से हार्ट के पास लेके आती है, और आर्टरी जो होती है वो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है। इससे अपन को होगा क्या, जो लंग्स के अंदर दो ना एक्सेप्शनल पाई जाती है वेसल्स, जैसे कि एक तो होती है पल्मोनरी आर्टरी जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये एक्सेप्शन आ गया ना, तो इसको याद रखने के अंदर ये डेफिनेशन अपन को बहुत हेल्प करेगी। आगे चलते हैं अपन 14 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का। व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स? तो ए फ्यू आवर्स टू ए फ्यू डेज। ठीक है, तो आज के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है। आप सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें। थैंक यू।